हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया है तो लाभ पहले से 100 रुपये कम हो जाता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो टोटल वस्तु हमारे पास 100 है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में बोला जा रहा है 100 का आधा, तो 100 का आधा 50 वस्तु होगा। तो दूसरे भाग में भी 50 वस्तु ही बचेगा। अब जो आधी वस्तुएं थी उसे 20% लाभ पर बेचा गया है। तो पहले ये जो 50 वस्तुएं हैं इसे 20% लाभ पर बेचा गया और जो शेष बचा है उसे 40% लाभ पर बचा। तो यहाँ पर ये 40% लाभ पर बेचा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य निकालते हैं दोनों का कि कितने में ये किया गया, खरीदा गया है ना। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो 50 वस्तुएं थी और इसे 20% लाभ पर बेचा गया तो 120/100 लिख सकते हैं या 6/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 20% का मीनिंग होता है, अगर रेशियो में तोड़ेंगे तो 1/5 होगा। लाभ है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6/5 हो जाएगा। और ऐसे भी अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है 120/6, तो 120 कटेगा 6 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा। और इसका विक्रय मूल्य अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर इसका निकालते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला का, तो ये 50 है और इसे 40% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 40 को 140/100 लिखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग 7/5 भी लिख सकते हैं। ये 5 से कट जाएगा 10 बार में, ये 5 से कट जाएगा 10 बार में। अब गुना करेंगे तो ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 70। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ने पर टोटल जो है एसपी निकल जाएगा 130 हो जाएगा। ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल गया हमारे पास। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा, तो सभी वस्तुएं मतलब कितनी हो जाएंगी, टोटल कितने वस्तुएं हैं हमारे पास 100 है। तो 100 को जो बेचा जा रहा है 25% लाभ पर, टोटल वस्तुओं को 100% लाभ पर, तो इसे अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल करके आ जाएगा 100 को 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो यहाँ से विक्रय मूल्य हम लोगों का हो जाएगा 125 हो जाएगा। 100 का सामान अगर हम लोग 25% लाभ पर बेचते हैं तो 125 होता है। अब इस प्रकार से क्या हो रहा है कि तो लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो पैसा हम लोग कमाते थे, विक्रय मूल्य हमारा था अलग अलग, जब बेच रहे थे 20% लाभ पर और 40% लाभ पर, तो बेच करके हम लोग टोटल 130 रुपये कमाते थे। अब डायरेक्ट पूरा वस्तु को अगर हम लोग 25% लाभ पर कमाते तो 125 रुपये ही कमा पा रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों को कितना का डिफरेंस हो गया विक्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य में हम लोगों का लॉस हो रहा है 5 यूनिट का। 130 में से 125 घटाएंगे तो 5 यूनिट का हम लोगों का कमी हो रहा है। तो ये 5% जो है ये बराबर कितना होगा, 100 रुपये कम मिलता है तो 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इक्वल टू होता है 100% निकालना। तो 100 गुना 100 और बटा में हो जाएगा 5, डिवाइड कर लेते, ये 20 बार में कट जाएगा और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 निकल करके आ जाएगा। ये टोटल क्रय मूल्य है, ठीक है। पूरी वस्तुएं 100 वस्तुओं का ये क्रय मूल्य 2000 है। हम लोगों को निकालना क्या है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब एक वस्तु करके निकालना है। तो यहाँ पर 100
वस्तुओं का क्रय मूल्य निकला है 2000 रुपये। तो एक वस्तु का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 0 0, तो एक वस्तु का निकल कर के आएगा 20 रुपये। तो ये हमारा आंसर निकल कर के आएगा सी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ क्वेश्चन में है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य और इसे विक्रय मूल्य को नीचे ले जाते हैं, बराबर आ जाएगा 15 और बट्टा 20 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP इंटू 20 ही होगा और 15 गुना SP ही होगा। ये ऊपर नीचे कटता है इसलिए काट देते हैं 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, तो CP निकल कर के आया 3 और SP निकल कर के आया 4। तो हम लोगों को निकालना क्या है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य 3 रुपये है और विक्रय मूल्य 4 रुपये है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ हो जाएगा। तो 4 - 3 करेंगे तो 1 का प्रॉफिट है। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है, 3 रुपये का है। तो इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 33.1/3% हमारा आंसर निकल करके आएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 58 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दिया हुआ है विक्रय मूल्य हम लोगों का, तो लिख लेते हैं इसे, विक्रय मूल्य बराबर 2576 रुपये। अब 12% लाभ पर इसे बेचा जा रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्रय मूल्य इसका कि कितने रुपए में ख़रीदा गया होगा। तो 2576 विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा हो जाएगा 12% का लाभ है तो 112 हो जाएगा। इसे काट लेते हैं, पहले 2 से छोटा कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 1 बार में, 2 बार में, ये 8 बार में 16, 8 बार में 16। फिर से 2 से काट सकते हैं, ये 4 से काट लेते हैं ना, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 काट सकते हैं। इसे 4 से काटेंगे 3 बार में, 2 बार में, 2 बार में। अब इसे 14 से काट सकते हैं, तो 14 दूनी 28 बचा 4 और 14 तिया 42, तो 23 हुआ और इंटू 100 तो 2300 ये क्रय मूल्य निकल कर के आया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि इसे 100 रुपये कम में ख़रीदा गया होता तो लाभ प्रतिशत हम लोगों को निकालना है। तो 100 अभी ख़रीदा जा रहा है 2300 रुपये में, तो न्यू CP हम लोग निकाल लेते हैं, नया क्रय मूल्य। तो नए क्रय मूल्य के बारे में क्या बोला जा रहा है कि 100 रुपये कम में ख़रीदना है। पहले ख़रीद रहे थे 2300 रुपये में, अब 100 रुपये कम कर देते हैं, तो अब इसका क्रय मूल्य निकल कर के आएगा 2200 रुपये। तो ये 2200 रुपये इसका क्रय मूल्य है नया वाला, और विक्रय मूल्य है 2576। तो ज़्यादा में बेच रहे हैं और कम में ख़रीद रहे हैं, तो हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 2576 माइनस 2200। अब घटाते हैं तो देखते हैं कितना का हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो 376 रुपये हमारा लाभ है। निकालना है हम लोगों को लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य है हमारा 2200। काट लेते से 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 0 कट जाएगा। अब इसे काटते हम लोग 11 से 11 से कटेगा या 2 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से काटते हैं तो ये 1 बार में 8 दूनी 16 और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास आ रहा है 188/11। इसे ठीक से लिख लेते हैं, ये 188/11 है।
अब इसे हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 11 एक बार में लगा सकते हैं, बचेगा कितना 78, फिर 7 बार में लगा सकते हैं 77, 1/11। तो 17.1/11% हमारा आंसर आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसे 10,500 रुपये में ख़रीदा हो तो प्रतीक ने इसे कितने राशि दी थी खरीदने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतीक है वो एक संगीत वाद्य यंत्र है, उसे 20% लाभ पर बेचता है। कितने में ख़रीदा था नहीं बताया गया, मगर बेचता है ये कार्तिक को 20% लाभ पर, और कार्तिक क्या करता है 40% लाभ पर ये स्वास्तिक को बेच देता है। और स्वास्तिक आखिर में जा कर के इसे 10,500 रुपये में ख़रीदता है। तो प्रतीक का क्रय मूल्य हम लोगों को नहीं पता है कितने में ख़रीदा है, तो इसे x मान लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, x गुना 20% लाभ है तो 120/100 लिख लेंगे। तो उसी को हम लोग काट करके 6/5 लिख सकते हैं। 40% फिर लाभ पर बेचा जा रहा है, ये कार्तिक आगे बेच रहा है, तो क्या करेंगे 140/100 या 7/5 लिख लेते हैं और बराबर हो जाएगा 10500। ये लास्ट वाला अमाउंट है। अब इसे हम लोग काटते हैं 6 से, एक बार में कट जाएगा। इसे 6 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, बचेगा 4, तो 45 है तो 6 सत्ते 42 लगा सकते हैं, 6 बचे 30 हो जाएगा और 0। फिर 7 से काटेंगे तो एक बार में, और इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 5 बचे 25 और ये 0। तो यहाँ बचा x/25 और इधर है 250। तो x का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 25 625 हो जाता है और 1 0। तो 6,250 रुपये हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें दिया हुआ है, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 15 किलो चावल 36 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदा। अब दोनों को मिला करके मिश्रण को उसे 40 रुपये 20 पैसे की दर से बेच रहा है। तो इसमें होने वाला लाभ कितना है, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जो दिया हुआ उसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये 25 किलो चावल खरीदता है 32 रुपये पर केजी के दर से, और दूसरा है 15 किलो चावल ये 36 रुपये पर केजी के दर से खरीदता है, और दोनों को मिला लेता है 25 किलो और 15 किलो दोनों को मिला करके बेचा जा रहा है 40 रुपये 20 पैसे। टोटल को बेच रहा है, और यहाँ पर रुपये पर केजी है ना। और कितना चावल है इसके पास टोटल, तो 25 किलो और 15 किलो दोनों को खरीदा, उसी को ये बेचेगा, तो 25 और 15 टोटल हो जाएगा 40 किलो। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर कि टोटल क्रय मूल्य, हम लोगों को टोटल पैसा कितना लगा खरीदने में, टोटल सीपी निकाल लेते हैं। तो 25 किलो खरीदे हैं 32 रुपये करके, प्लस 15 किलो खरीदे हैं 36 रुपये करके। तो 25 को गुना करें 32 से 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 25 दिए 75 और 5 80 हो जाएगा 800, प्लस अब इसे गुना करते हैं तो 15 छक 90 का 0, हाथ में बचेगा 9 और 15 दिए 45 और 9 हो जाएगा 54, 540। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1340 रुपये हमारा टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा दोनों प्रकार के चावल को खरीदने में। अब टोटल विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल कितने में बेच रहे हैं, तो 40 रुपये 20 पैसे की दर से हम लोग बेच रहे हैं, और टोटल चावल खरीदे थे 40 किलो, तो उसी को हम लोग बेचेंगे।
पॉइंट अगर हटाए तो नीचे आ जाएगा 100, 1 0 1 0, यहाँ से 0 0 कैंसिल। अब गुना कर लेते हैं तो 4 दूनी 8, ये 0 और 4 चौक 16, तो 1608 रुपये में हम लोग चावल को बेच रहे हैं और ख़रीदे हैं 1340 रुपये में। तो ज़्यादा में बेच रहे हैं हम लोग, कम में ख़रीदे हैं तो प्रॉफिट होगा, तो लाभ हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमारा बेचा गया कीमत है और ये 1340 रुपये में हम लोगों ने ख़रीदा था। तो टोटल घटा करके हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 6 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट हो गया 268 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य हम लोग खरीदे थे 1340 रुपये में, 0 0 काट लेते हैं, ये एक बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से हम लोगों को 20% प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग दो तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम लोग दोनों तरीका को देखेंगे। पहले तो रेशियो मेथड से इसे कर लेते हैं, बाद में इसे बेसिक से भी बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, मनोज ने 2 रेडियो को 6400 रुपये में ख़रीदा। उसने पहले को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेचने वाला जो मूल्य है बराबर है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, कितने रुपए में उसे बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि 6400 रुपये में हम लोग 2 रेडियो को खरीदें। क्रय मूल्य दिया हुआ है दोनों रेडियो का 6400। ये पहला रेडियो और ये कर लेते हैं दूसरा रेडियो। पहले रेडियो को 25% लाभ पर बेचा गया और दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेचा गया। और क्या दिया हुआ कि पहले रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ तक हम लोगों का दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य लेते हैं और एक लेते हैं विक्रय मूल्य। तो पहले रेडियो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 25% लाभ पर बेचा गया है और 25% का मीनिंग होता है 1/4 होता है। और नहीं तो 25% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा, 125/100 होगा। तो 125/100 को काटेंगे तो 5 5 25 और 25 चौक 100 कट जाएगा, तो 5/4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पहले प्रकार का रेडियो को 25% लाभ पर बेचा गया तो 4 का सामान था और 25% लाभ कमाया, मतलब इसे 5 में बेचा गया है। ठीक है, और नहीं तो अगर 125/100 भी करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पर 4 का सामान 5 में बेचा गया। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये रहा पहले रेडियो का। अब दूसरा रेडियो का बात करते हैं, इसे 25% हानि पर बेचा गया। तो 4 रुपये का जो सामान था उसे हम लोग क्या करते हैं, 3 रुपये में बेच रहे हैं। हानि होने से क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का निकल करके आ गया, पहले रेडियो का क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5 है, दूसरे का क्रय मूल्य है 4 और विक्रय मूल्य है 3। और क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों विक्रय मूल्य समान है, पहले रेडियो और दूसरे रेडियो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पर हम लोगों का पहले रेडियो का मिल रहा है विक्रय मूल्य 4 और दूसरे का 3 मिल रहा है। दोनों को बराबर करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसे गुना करेंगे 3 से और इसे गुना करेंगे 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 और ये हो जाएगा 15। अब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। अब देखिए दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य यहाँ भी 15 हो गया और यहाँ भी 15 हो गया, दोनों समान हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट, कि मनोज ने दोनों रेडियो को ख़रीदा है 6400 रुपये में। तो कुल यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये हो गया टोटल, अगर हम लोग निकालते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य देखेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा। हम लोगों को दिया हुआ है कि मनोज ने 6400 रुपये में 2 रेडियो ख़रीदा, तो ख़रीदा गया है 32 यूनिट में, तो 32 यूनिट का मान हो जाएगा 6400 रुपये,
हम लोगों को निकालना है प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य। तो प्रत्येक रेडियो का देखें तो पहला रेडियो का भी 15 है और दूसरे रेडियो का भी 15 यूनिट में है। टोटल बोलता तो 30 यूनिट, मगर प्रत्येक का बोला जा रहा है तो एकक का पूछा जा रहा है, तो 15 यूनिट का मान हम लोगों को निकालना है। इसे काट लेते पहले। तो यहाँ 32 यूनिट का मान है 6400, तो निकालेंगे हम लोग 15 यूनिट का मान, तो 6400 गुना 15 और बट्टा हो जाएगा 32। काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 2 बार में 200, और इसे गुना कर लेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो, तो 3000 करके दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल करके आएगा। तो ये रहा रेशियो मेथड से। अब इसे हम लोग बेसिक मेथड से बनाते हैं, तो बेसिक को भी आप लोग समझ लीजिएगा, ये आगे चल करके कहीं ना कहीं काम ही आएगा आप लोगों का। तो अगर बेसिक का बात करें तो यहाँ पर इसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेते कि इसे खरीदा गया था, क्रय मूल्य है इसका 6400 रुपये, और पहले वाले पर हो रहा है 25% का लाभ और दूसरे पर हो रहा है 25% का लॉस। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पहले सामान का और दूसरे सामान का दोनों का समान है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले का जो क्रय मूल्य है ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसे x मान लेते हैं। पहले रेडियो का क्रय मूल्य x, तो दूसरे रेडियो का अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 6400 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 6400 रुपये में ख़रीदा गया। पहले रेडियो का हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं x, तो दूसरा का हो जाएगा 6400 माइनस x हो जाएगा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर इसका पहले रेडियो का है और ये विक्रय मूल्य दूसरे रेडियो का, और दोनों आपस में बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ करते हैं, और हानि हो रहा है 100 माइनस हानि करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का हो रहा है क्या, फर्स्ट रेडियो पर 25% का लाभ, तो 125/100 लिख सकते हैं या 5/4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं, बराबर दूसरे रेडियो का अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य है 6400 माइनस x, तो क्रय मूल्य गुना लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर है कितने का लॉस, 25% का, तो 75/100 लिखेंगे या 3/4 लिखेंगे। ये दोनों का हम लोग विक्रय मूल्य कर लिए, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और इसे गुना करते हैं तो 0 0 4 तिये 12 और 6 तिये 18 1 19 माइनस 3x हो जाएगा। अब x वालों को एक तरफ लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर है 5x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 3x और बराबर 19200, ये 8x हो गया बराबर 19200। अगर 8 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 3, 32 हो गया, तो 8 चौक 32 और 2 जीरो, तो x का मान निकल करके आया 2400 रुपये। हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का हम लोगों का 2 है। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले रेडियो का विक्रय मूल्य निकाला है और यहाँ पर भी दूसरे रेडियो का निकाला है। तो छोटे वाले पर निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य पहले रेडियो का है, तो x का मान निकाले हम लोग 2400 और गुना 5/4 है, तो गुना 5/4 कर लेते हैं। काटेंगे तो ये 600 बार में कट जाएगा, तो 6 पच्चे 30, तो 3000 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये तो रहा बेसिक मेथड से। रेशियो मेथड से इसे हम लोग आसानी से और जल्दी में बना सकते हैं, तो उसे ही बनाइए, मगर दोनों को सीखना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक व्यक्ति ने वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेचा। यदि वह 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, तो इससे फिर से आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा वीडियो में।
तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्रय मूल और एक लेंगे हम लोग विक्रय मूल। क्रय मूल को हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा और इसे 10% हानि पर बेचा। तो हम लोग 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदते हैं और 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे, 90 रुपये में बेचेंगे। अब आगे बोला जा रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 100 रुपये में। अब बोला जा रहा है कि 20% कम में खरीदते हैं, तो 100 में से 20% अगर घटाएंगे तो ये कितने में हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे 80 रुपये में खरीद रहे हैं तथा 55 रुपये अधिक में बेचते, तो ये 55 रुपये बाद में काम में हम लोग लेंगे। अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 55 रुपये अधिक में बेचते तो 40% का लाभ होता, ठीक है। तो लाभ होता 40% का, तो खरीद रहे हैं 80 रुपये में और हो रहा है हम लोगों को 40% का लाभ। तो 80 का 40% लाभ मतलब हो जाएगा 140/100 या 7/5 कर लेते हैं हम लोग शॉर्टकट के लिए। अब हम लोग इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 16 बार में। अब गुना कर लेते तो 7 छक 42 हो गया और यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 4 11, तो 112 निकल करके आया। जब हम लोग सामान 100 रुपये में ख़रीदे थे तो 10% नुकसान में बेच रहे थे, हानि में, तो 90 रुपये में बेचे। बाद में क्या बोला गया कि इसे 20% कम में ख़रीदते, मतलब 80 रुपये में ख़रीदते, तो इस पर हम लोगों को 40% लाभ होता। तो 80 का 40% लाभ निकाले तो 112 रुपये हो गया। तो कब हुआ 40% लाभ, जब हम लोग इसे 55 रुपये अधिक में बेचें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पहले का विक्रय मूल्य था 90 और अभी का है 112, तो टोटल डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है कितने का, 22% का। और ये 22% कितने रुपए के बराबर है, तो 55 रुपये के बराबर है। 55 रुपये अधिक किए थे, तो 22% का मान हो गया 55 रुपये। अब हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% इक्वल टू निकालेंगे। तो 55 गुना 100 और बटा हो जाएगा 22। 11 से काटते हैं 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। अब इसे काटेंगे तो ये 50 बार में। अब गुना कर ले तो ये 250 रुपये हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63 नंबर। इस क्वेश्चन में है किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य हम लोगों के पास है 8,000 रुपये और क्रय मूल्य के बारे में बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य का हानि है 1/5, है ना। तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं x, तो हानि हो जाएगा लॉस, क्रय मूल्य का 1/5 है तो x/5 हो जाएगा। अब हम लोग लॉस बराबर निकाल लेते हैं, हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, नहीं उल्टा होगा, है ना, ये उल्टा होगा। हानि में होता है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और लॉस हम लोगों का हो रहा है x/5 का, क्रय मूल्य हम लोग खरीदे हैं x रुपये में, माइनस 8,000 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब x वालों को एक तरफ लेकर के जाते हैं तो 8,000 को इधर भेजेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x, ये इधर गया तो प्लस से हो जाएगा माइनस x/5। अब यहाँ पर 8,000 बराबर एलसीएम लेंगे तो 5, ये हो जाएगा 5x माइनस x, तो 8,000 बराबर ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 4x/5 हो जाएगा। अब ये काटते हैं एक बार में, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, ये 2,000, तो 2,000 बराबर x/5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो x का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10,000 हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर।
तो 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य दोनों का समान बताया गया है और पहले साइकिल पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% का हानि होता है। तो इससे कुल 18 रुपये हानि होती है। तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे? वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को। तो इसमें दिया हुआ है कि दो प्रकार के साइकिल है, हम लोगों को पहले को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। अब इस तरह से टोटल पर क्या होता है? 18 रुपये की हानि होती है। तो दोनों का हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ था कि पहले का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो क्रय मूल्य ले लेते हैं और दूसरा लेते हैं विक्रय मूल्य। पहले पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ। तो 20% का लाभ मतलब क्या होगा? 20% का मीनिंग होता है 1/5। तो 5 का सामान क्या किया जा रहा है? 6 में बेचा जा रहा है। और दूसरे में देखते हैं हम लोग, दूसरा साइकिल का है 20% का हानि। तो 5 का सामान क्या हो जाएगा? 4 में बेचा जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया था विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 4 है, समान तो है नहीं। तो इसे समान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे गुना कर लेंगे 3 से। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसे करेंगे तो 5 तिये 15 और ये हो जाएगा 4 तिये 12। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, ये भी 12 और ये भी 12 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि इससे कुल की हानि होती है 18 रुपये में। तो टोटल पर हानि हो रहा है 18 रुपये का। तो हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा ये 5 और ये 2, 25 हो जाएगा। टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य हो गया हम लोगों का 25 और टोटल विक्रय मूल्य हो गया हम लोगों का 24। और हानि कितने यूनिट का है? तो 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है हम लोगों को, लॉस 1 यूनिट का है। और 1 यूनिट के बराबर कितना दिया हुआ? यहाँ पर 18 रुपये दिया हुआ कि इससे कुल पर 18 रुपये की हानि होती है। तो 1 यूनिट का मान हम लोगों का निकल करके आया 18 रुपये। हम लोगों को निकालना है क्या? इनके क्रय मूल्य निकालने हैं। तो पहले वस्तु का ये क्रय मूल्य हो गया और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ये हो गया। तो पहला का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 18 गुना 10 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। और दूसरे का अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 18 गुना कितना है? 15 यूनिट है। तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे गुना करते तो 18 पच्चीस 90 और 18 एकम 18 और ये 27, 270 हो जाएगा। तो 180 और 270 हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। और इस क्वेश्चन में कोई डाटा एरर है, डाटा में कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 66 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है कि एक फर्नीचर विक्रेता 720 रुपये की दर से 2 कुर्सी बेचा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर कि 2 कुर्सी है, पहले को भी 720 रुपये में बेचता है और दूसरे कुर्सी को भी 720 रुपये में ही बेचता है। और उसमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसे 20% का और दूसरे पर क्या हो रहा है? इसे लॉस हो रहा है 20% का। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और परसेंटेज से भी बना सकते हैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, पहले परसेंटेज में रेशियो मेथड से बना करके देखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले वस्तु पर हो रहा है 20% का
लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य और एक मान लेते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। 20% का मीनिंग होता है 1/5 हो जाता है। तो यहाँ पर पहला का हम लोग बात करें तो 5 का वस्तु 6 में बेचा जा रहा है और दूसरे पर 20% का हानि है, तो 5 का सामान 4 में बेचा जा रहा है। और नेक्स्ट क्या बोला गया है कि टोटल इसे एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपये है। पहले को भी 720 पर बेचा जा रहा है और दूसरे को भी 720 में बेचा जा रहा है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि। तो यहाँ पर 720 का काम भी नहीं आएगा, हम लोगों को डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल हो जाएगा विक्रय मूल्य 5 और 5 10 हो जाएगा। नहीं, इसमें बोला गया था विक्रय मूल्य समान है ना, क्या कि 720 रुपये में इसे भी बेचा जा रहा है और इसे भी 720 में, तो विक्रय मूल्य दोनों केस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 6 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 है, तो हम लोग समान करने के लिए क्या करेंगे, इसे गुना कर लेते हैं 2 से, तो ये भी 12 हो जाएगा और नीचे वाला को भी 3 से गुना कर ले तो 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12, नीचे वाला 5 3 15 हो जाएगा और ये 4 3 12। अब विक्रय मूल्य समान हो गया, जैसे कि यहाँ पर था कि 720 इसका भी है 720 इसका भी है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान था। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 12 12 करके दोनों का विक्रय मूल्य समान कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 24। तो टोटल पर लाभ या हानि हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि क्रय मूल्य हमारा निकल कर के आता है 25 और विक्रय मूल्य हम लोगों का है 24। तो ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो लॉस हो गया हम लोगों को। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 1 का लॉस हो रहा है और लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 25 है हमारे पास, काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4% का लॉस हम लोगों को हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ये रहा रेशियो मेथड से। अगर हम लोग इसे परसेंटेज से अगर बनाना चाहेंगे बेसिक मेथड से, तो इसे पिछले क्वेश्चन जैसा करते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि पहले फर्नीचर को 720 रुपये में बेचा जा रहा है और दूसरे को भी 720 रुपये में बेचा जा रहा है ना। क्या कि बोला जा रहा है एक फर्नीचर विक्रेता 720 की दर से 2 कुर्सी बेचता है, तो दर से बोला जा रहा है 2 कुर्सी, तो 720 करके बेचा जा रहा है। पहले पर प्रॉफिट हुआ है इसे 20% का और दूसरे पर लॉस हुआ है 20% का। तो इसका क्रय मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 720 गुना 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 120 हो जाएगा, या 5/6 भी लिख सकते हैं। ये 5 बार में कट जाएगा, 6 बार में इसे काटेंगे तो 12 छक 72 और इसे काट लेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 600 निकल करके आएगा इसका क्रय मूल्य। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग इसका। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 720 गुना 100 अब बट्टा हो जाएगा, लॉस है तो 80 हो जाएगा। अब 0 0 काट सकते हैं, इसे काटेंगे तो कट जाएगा 9 8 72 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 900। तो टोटल क्रय मूल्य अगर हम लोग देखें, टोटल सीपी तो यहाँ 600 का है और ये है 900 का दूसरे वाला का। तो टोटल क्रय मूल्य हम लोगों का हो गया 1500 रुपये। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल विक्रय मूल्य निकालते हैं। टोटल विक्रय मूल्य, तो एक का विक्रय मूल्य है 720 तो दूसरे का भी है 720, तो टोटल निकल करके आएगा 1440 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो 1500 रुपये में खरीदे और 1400 रुपये में बेच रहे, तो हम लोगों को लॉस हो रहा है। तो हानि हम लोगों का कितने का होगा, तो 1500 माइनस कर लेते हैं 1440, तो 60 रुपये का हम लोगों को हानि हो रहा है। अब हम लोग हानि प्रतिशत अगर निकालें तो होगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो ये 1500 हो जाएगा। 0 0 काट लेते हैं, 15 चौक 60, तो यहाँ पर 4% का हानि निकल करके आया। तो ये तो रहा बेसिक मेथड, जिससे बनाने से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है मगर इजीली ही बन जाता है। अगर हम लोग इसे रेशियो मेथड से बनाए थे तो कितना आसानी से हो गया था, 20% का लाभ बोला था तो डायरेक्ट हम लोग 5
का 6 कर दिए थे और 20% हानि का 5 का 4 कर दिए थे। टोटल का किए तो कितना हो गया था, हम लोगों को विक्रय मूल्य को समान करना था, तो इसे 2 से, इसे 3 से गुना कर लिए, तो ये 10 और ये 12 और ये हो गया था 15 और ये 12 हो गया था। इस तरह से 25 और ये 24 हो गया। लॉस देखे तो 1 यूनिट का और परसेंटेज में किए तो 1 गुना 100 और बट्टा 25, तो डायरेक्ट कर गया और 4% का हम लोगों का आंसर आ गया। तो रेशियो मेथड इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान होता है, तो आप लोग ट्राई करें इसे इसी प्रकार से बनाने का, मगर दोनों तरीका आप लोग सीख करके रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 67 नंबर, और इस क्वेश्चन में है एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 75 रुपये पर केजी। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। तो कितने चावल थे हमें नहीं पता, और उसमें से ये क्या होता है 10% खराब हो रहा है, और शेष चावल को वह किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% का हम लोगों को लाभ भी कमाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चावल था वो मान लेते हैं कि x केजी चावल था हमारे पास। अब इसमें से क्या हो रहा है 10% खराब हो जा रहा है, तो शेष कितना बचेगा चावल हम लोगों के पास, उसे निकाल लेते हैं। तो शेष चावल का अगर हम लोग बात करें तो x था 10% खराब हो गया, तो 10% का मीनिंग 1/10 होता है। तो ये बचेगा कितना 9/10 बचेगा, या 90/100 करेंगे तो वही बात आ जाएगा। तो 9x/10 बचा, ये हमारे पास शेष चावल है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, तो 20% का लाभ कमाना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं हम लोग। तो क्रय मूल्य है हमारे पास, ये टोटल क्रय मूल्य ये 75 रुपये पर केजी के हिसाब से है, और x किलो टोटल चावल है, तो टोटल हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 75 रुपये पर केजी और टोटल x केजी हम लोगों के पास है, तो ये निकल करके आएगा टोटल क्रय मूल्य 75x निकल करके आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर 20% का लाभ चाहिए, प्रॉफिट हम लोगों को इस पर 20% का चाहिए। तो 75x का 20% लाभ, तो 6/5 120/100 कर लीजिए आप लोग। अब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, 15 को गुना करेंगे 6 से, तो 15 छक हम लोगों का आ जाएगा विक्रय मूल्य 90 आ जाएगा, है ना। ये विक्रय मूल्य हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य 90x आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था हम लोगों का कि शेष चावल को वह किस भाव से बेचेगा, ठीक है। तो शेष चावल है हमारे पास 9x/10, और विक्रय मूल्य हम लोगों का टोटल पैसा है यहाँ पर 90x है, ठीक है। तो हम लोगों को रेट निकालना, तो रेट निकालने के लिए शेष चावल का रेट क्या हो जाएगा, तो 90x बटा शेष चावल है 9x/10, तो 10 को ऊपर कर लेते हैं, 0 x कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 10 बार में, तो 10 गुना 10 100 आ जाएगा। 100 रुपये पर केजी के दर से शेष चावल को बेचने से हम लोगों को 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, और इस क्वेश्चन में कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 16% के लाभ पर बेचा गया, और बाद में क्या बोला जा रहा है कि फिर से 16% लाभ पर बेचा गया, और 20 रुपये अधिक में बेचा गया है। तो लाभ दोनों जगह है, तो क्या करते हैं, आप लोगों को बताए थे पहले भी कि लाभ होगा तो माइनस करेंगे, हानि होगा तब भी परसेंटेज को घटाते हैं, मगर लाभ हानि होने से परसेंटेज को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर है क्या कि 20% का लाभ है, और यहाँ पर है 16% का लाभ, और
ये अधिक कितना हो रहा है टोटल, तो 20 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो लाभ दोनों है, इसलिए दोनों को घटाएंगे तो 20% माइनस 16% बराबर ले लेंगे 20 रुपये। तो 4% बराबर हो गया हमारा 20। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकालेंगे, तो 20 गुना 100 और बट्टा हो जाएगा 4, काटेंगे ये कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ हमारा आंसर 500 रुपये निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 69 नंबर। और इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा और इससे उसे कुछ हानि होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य एक टीवी सेट का 9400 रुपये और इससे इसका कुछ लॉस हो रहा, हम लोगों को नहीं पता है तो इसे x मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, उसने दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचा। तो दूसरे टीवी सेट का जो विक्रय मूल्य है ये 10,600 रुपये है। अब इस बार क्या हो रहा है, ऐसे पिछले लाभ, इस बार उसका लाभ जो है पिछले से दोगुना था। तो पिछले बार हम लोगों का लाभ, ये हानि था कितने का, x का, तो अभी लाभ कितना का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि इस बार उसका लाभ पिछले हानि से दोगुना है, तो हानि हुआ था x रुपये का, तो लाभ हम लोगों का इस बार हो जाएगा 2x का। हम लोगों को निकालना है टीवी सेट का क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विक्रय मूल्य और यहाँ पर है लॉस। तो विक्रय मूल्य और लॉस है तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 9400 हानि है, इसलिए क्या करना होगा, प्लस x करना होगा। और इसका दूसरे टीवी का अगर क्रय मूल्य निकालें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10,600 और इस पर लाभ है तो माइनस करना होगा 2x। दोनों का क्रय मूल्य समान है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 9400 प्लस x बराबर हो जाएगा 10,600 माइनस 2x। x वालों को एक तरफ लाते हैं तो x और ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और बराबर 10,600, ये माइनस हो जाएगा 9400। अब 3x बराबर, इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 0 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 10 में से 9 गया तो 1। अब काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 4 बार में। तो ये हमारा आ गया x का मान 400 आ गया। हम लोगों को निकालना क्या था, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का दो इक्वेशन है हमारे पास, एक तो ये है और दूसरा ये है। किसी पर x का मान बैठाइए और आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसी पर बैठा लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर 9400 और x का मान निकालें हम लोग 400। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9800। ये हमारा आंसर निकल गया, ए नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख